अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत होने वाले सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के 2023 के मॉडल पेपर और मार्क्स स्कीम वैसे तो बोर्ड ऑफिस में जमा करवा दी हैं, मगर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को रीड करने से कई चीज़ें इल्यूमिनेट नहीं होती, इस वीडियो में ना सिर्फ चीज़ें वाज़े हो जाएंगी बल्कि एग्जामिनेशन पैटर्न में भी खासी हेल्प हो जाएगी। देखें, प्रपोज मॉडल पेपर की मार्क्स स्कीम कुछ इस तरह बनाई गई है कि सेक्शन ए में 17 MCQs रखे गए हैं जो कि पेपर का 20% है। सेक्शन बी 36 मार्क्स का है जिसमें 7 पार्ट क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 7 पार्ट क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिए जाएंगे। टेक्स्ट बुक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक लिमिटेड किया गया है, जबकि चैप्टर 6 से चैप्टर 11 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है। स्टूडेंट को इस सेक्शन में से कम 4 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 4 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने होंगे, मगर कुल मिलाकर 9 क्वेश्चंस करने होंगे। यानी किसी भी एक सेक्शन से 4 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन से 5 क्वेश्चंस करने होंगे। अलबत्ता हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी 32 मार्क्स का होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और हर पार्ट 8 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए गए 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना होगा। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिए गए 2 क्वेश्चन में से भी 1 क्वेश्चन करना होगा। अब आइए हम चैप्टर वाइज मार्क्स स्कीम की तरफ लेके जाते हैं। देखें जी, चैप्टर 1 से 2 MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन रखा गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग या अप्लाइंग बेस दिया जा सकता है। चैप्टर 2 में से भी 2 MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन रखा गया है और इसका भी वेटेज 6 मार्क्स का होगा। चैप्टर 3 से 2 MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट प्रपोज किया गया है। अब अगर देखा जाए तो चैप्टर 3 के कंटेंट में से कुछ इंडस्ट्रीज हैं, मसलन सोडा ऐश, कास्टिक सोडा वगैरह। इन्हें सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन में रखा जा सकता है। इस चैप्टर में एस ब्लॉक की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ग्रुप ट्रेंड और ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का कंपैरिजन भी है। इस कंटेंट को सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। अलबत्ता सेक्शन बी में इसे रीजनिंग के स्टाइल में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर के रिमेनिंग SLOs और MCQs या तो सेक्शन बी में रखे जा सकते हैं, अलबत्ता ये कि सेक्शन बी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पूछा जाना है और सेक्शन सी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पूछा जाना है। नंबर ऑफ SLOs और नंबर ऑफ कंटेंट के लिहाज से चैप्टर 4 एक बड़ा चैप्टर है। इसमें से मैंने 2 MCQs रखे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट रखे हैं। इस चैप्टर की टोटल वर्थ 26 मार्क्स रखी गई है। लॉन्ग क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्युमिनियम वगैरह रखा जा सकता है। चैप्टर 5 की बात करते हैं। इस चैप्टर में से एक MCQs प्रपोज किया है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन रखा गया है। कॉपर की इंडस्ट्री को लॉन्ग क्वेश्चन में लिया जा सकता है या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कोई सी भी 4 प्रॉपर्टीज, मसलन कलर फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी वगैरह को सवाल बनाकर सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। डी ब्लॉक की इन जनरल प्रॉपर्टीज को सेक्शन बी में भी यानी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में से सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमी का भी पूछा जाना है। चैप्टर 6 में से 2 MCQs रखे गए हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन रखा गया है। इस तरह इसकी टोटल वर्थ 6 मार्क्स होगी। चैप्टर 7 एक बड़ा चैप्टर है। SLOs और नंबर ऑफ कंटेंट के लिहाज से ये एक बड़ा चैप्टर है। इसमें से 2 MCQs,
3 शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट प्रपोज किया गया है। इस चैप्टर में से टोटल 22 मार्क्स का पेपर बनना है। लॉन्ग क्वेश्चन में बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, बेंजीन की ओरिएंटेशन पूछी जा सकती है, बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पूछे जा सकते हैं या और कई चीजें हैं जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को कंबाइन करके मार्क्स स्कीम बनाई है। इन दोनों चैप्टर से टोटल मिलाकर 2 एमसीक्यूज रखे हैं, 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट रखे हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को पूछा जा सकता है, SN1 SN2 रिएक्शन को पूछा जा सकता है, एल्डिहाइड कीटोन में से सवाल बन सकता है, इथेनॉल की कमर्शियल प्रिपरेशन मोलेसिस और स्टार्च से पूछी जा सकती है। चैप्टर 10 की बात की जाएगी। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट प्रपोज किया है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नहीं रखा। इस चैप्टर में 4 बड़े कंटेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन्स। इनमें से पेपर सेटर कोई सा भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसका सवाल बनाकर सेक्शन सी में देगा। चैप्टर 11 को मैंने सेक्शन बी में रखा है। इसमें से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही तमाम पेपर स्पेसिफिकेशन जो मैंने भी आपको बताई, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया गया है। आइए अब जरा मॉडल पेपर की तरफ आते हैं। देखिए, सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 से है, क्वेश्चन 2 चैप्टर 2 से है, क्वेश्चन 3 चैप्टर 3 से पूछा गया है। यहाँ चैप्टर 3 में हमने सोडियम की प्रोडक्शन को मुख्तसर अंदाज में पूछा है। चैप्टर 3 से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिसमें रीजनिंग का स्टाइल डाला जा सकता है। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 चैप्टर 4 से लिया है। क्वेश्चन 5 में से 2 से 3 रिएक्शंस चैप्टर 4 से और एक चैप्टर 5 से रखने का प्रपोजल दिया है। क्वेश्चन 6 और 7 चैप्टर 5 से रखे जाएंगे, जिनमें से एक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का सवाल कंपलसरी होगा। क्वेश्चन 8 चैप्टर 6 से, जबकि क्वेश्चन 9 और 10 चैप्टर 7 से लिए गए हैं। क्वेश्चन 11 चैप्टर 8 से और क्वेश्चन 12 चैप्टर 9 से लिया गया है। एक सवाल ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग का भी जरूर रखा जाएगा, जबकि क्वेश्चन 14 चैप्टर 11 से उठाया गया है। आइए अब हम सेक्शन सी की बात करेंगे। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए चैप्टर 4 से एक फुल इंडस्ट्री पूछी गई है। अब क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने में टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए इसका बी पार्ट एक और इंडस्ट्री या कोई डिस्क्रिप्टिव कंटेंट नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि इसका बी पार्ट रिएक्शन या रीजन स्टाइल में दिया जाना चाहिए, जो कि स्टूडेंट का टाइम कवर अप करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमने चैप्टर 3 से एक इंडस्ट्री दे दी है। क्योंकि इंडस्ट्री टाइम कंज्यूमिंग होती है, लिहाजा इसका बी पार्ट जो हमने चैप्टर 5 से बनाया है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दे दी हैं जो इसके वेटेज को मेंटेन करेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 5 में बेंजीन से सवाल पूछा गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 में से। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट को हमने चैप्टर नंबर 9 से रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा चैप्टर 10 से दे दिया गया है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको फ्रेगमेंट्स किया हुआ है। व्हाट इज लिपिड्स और एक्सप्लेन फैट, वैक्स, स्टीरॉइड्स, उसके बाद फर्मेंटेशन, रैंसिडिफिकेशन की डेफिनेशन वगैरह। बी पार्ट में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसी के साथ हमने एक और का पार्ट लगा दिया है, जो कि एक निस्बतन टाइम सेविंग क्वेश्चन है, यानी कि अगर बी पार्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट टाइम नहीं बच रहा तो वो सिंपल केमिकल टेस्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी, और अगर आप इस वीडियो में बताई गई चैप्टर वाइज मार्क्स स्कीम और पेपर स्पेसिफिकेशन को कंसीडर करते हुए तैयारी करेंगे तो यकीनन पेपर अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।